ढोल बजाना, हारमोनिया बजाना, टुनटुनिया बजाना है, ताजिया उठाना और जी मातम करना, अल्लम बल्लम मिलाना, हाँ, और कव्वाली, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली। जब मर्दों से जी नहीं भरता तो मर्द एक तरफ, औरत एक तरफ, दोनों सज धज के बैठते हैं, खूब रात भर बैठे। वाह वाह क्या बात है, ओ बेहया गैरत, बेगैरत लोगों, तुम्हारी गैरतें कहां मर गई हैं? कल तक बेशिया औरतों को और बेशिया टाइप के मर्दों को मुआशरे में इज्जत का मकाम नहीं मिलता था। आज तुम्हें स्टेज पर इन्हें बिठा करके इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर बेशरम सामने बैठते तुम। कव्वालियों की धूम मचाते हो। ओ सठियाए हुए सेठो, अगर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, इसका इलाज करवा लो, वरना चाहे आप खान साहब हो चाहे शेख साहब हो, इतना मारे जाओगे अल्लाह कसम तुम्हारी खान साहबी की चूल्हे ढिल जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, इस्लाम में कोई बिरादरीवाद नहीं है, नॉनसेंस। अभी अभी कानपुर में खतीब साहब खिताब फरमा रहे थे, बोले क्या हो गया? रमजान शरीफ से पहले उन्होंने फरमाया कि सिर्फ मौलाना हाफिज कारी जो है खान साहब को बनना चाहिए या शेख साहब को बनना चाहिए, सिद्दीकी साहब को बनना चाहिए, और बकिया किसी बिरादरी को मौलाना नहीं बनना चाहिए। इन्हें बनना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि ये दीन बेच देते हैं। तर्क देखिए, फिर क्या बोलते हैं, इनको तो मौलाना हाफिज बनना ही नहीं चाहिए था, अल्लाह ने बना दिया। चैलेंज देखिए, सोचिए, 2 दिन की बाद मेरी तकरीर कानपुर में ही थी, तो मैंने कायदे से ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद तौबा नामा शाया किया उन्होंने। मैंने कहा, अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले गिरोह बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। तुम में का बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। वाह 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 वाह। मैंने कहा मुझे बताया जाए बिलाल हबशी किस बिरादरी से थे। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बताइए, सिद्दीक अकबर कौन थे? खान साहब थे, शेख साहब थे, सिद्दीकी साहब थे, पठान थे, कौन थे? अल्लाह। फारूक आजम कौन थे? उस्मान जिन्नूरैन कौन थे? अशरे मुबश्शिरा कौन थे? है कोई माई का लाल जो इनकी बिरादरी बता दे? अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है। रब फरमाता हो सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारा नाम पठान नहीं रखा है, शेख नहीं रखा, सिद्दीकी नहीं रखा, अल्लाह अल्लाह जी अंसारी नहीं रखा, हमारा नाम हो सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, और हमारे मजहब का नाम हमने सेलेक्ट नहीं किया है, उस मजहब का नाम भी रब ने ही रखा है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पे ये आखिरी आयत नुज़ूल के एतबार से जब नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया, ए मुस्तफ़ा, आज हमने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी। वाह वाह। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन मुकम्मल किया, तुम पर अपनी नेमतें तमाम की, और हमने तुम्हारे दीन का नाम इस्लाम रखा है। और फिर रब ने फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे सुपीरियर दीन जो है वो दीन इस्लाम। यहां कोई बिरादरीवाद नहीं है, मगर हमारे यहाँ ओहो हमारे खान साहब की लड़की है, खान साहब में दुल्हा नहीं मिल रहा है तो अब अंसारी में हम शादी नहीं करेंगे, दूसरी बिरादरी में नहीं जाएंगे, तो आम की तरह इसको अचार डाल के बना लो, अपने गुड़िया का अचार बना लो जो 35 साल की हो गई है। क्या तुम्हें पता नहीं जैद बिन हारसा का निकाह
कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून से हुआ था जो मेरे हुजूर के खानदान की थी। वाह 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 वाह। क्या है ये? जात पात, बिरादरीवाद, गैरों की तहजीब से इतने मुतासिर हो गए हैं आप कि आपको अपना सबक भूल गया, अपना चैप्टर फरामोश कर दिया आपने। कितनी हैरत की बात है। इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। साहबा जंग करने जाते थे, मक्का मदीना के रहने वाले थे। कोई कुस्तुनतुनिया में शादी कर रहा है, कोई इराक में शादी कर रहा है, कोई रूम में शादी कर रहा है, कोई कहां शादी कर रहा है। कौन थे वो बिरादरी? आज ये ढूंढा जाता है, जब तक अंसारी में लड़का नहीं मिलेगा तो हम अपने गुड़िया की शादी नहीं करेंगे। जब तक कुरैशी में नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे। जब तक जोगी में नहीं मिलेगा तब नहीं करेंगे। कहां से आए तुम लोग? इस जंगलीपन के इफरीत को जहन्नम रसीद कर दो। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, पैगंबर ने फरमाया मुसलमान भाई। वाह वाह। जब तक ये दर्द था तो ताहिरा नाम की एक खातून की इज्जत बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने 12,000 का लश्कर लेकर के बाज़ाब्ता तौर पे चढ़ाई की थी और उसे आजाद भी करवाया और राजा दाहिर की 3 लाख फौज को शिकस्त फास दिया। वाह वाह। जब ये दर्द मौजूद होता है, तुम्हें पता है हमारे इन गलत रस्मों की बुनियाद पर जब तक 10, 5 लाख 20 लाख ना हो जाए शादी हम नहीं करते हैं। 36 लाख मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियों का ऑन रिकॉर्ड जो है, अब तक 36 लाख मुसलमान बच्चियां मुर्तद्दा होकर गैरों के साथ शादियां कर चुकी हैं। कौन जिम्मेदार है? कौम के वो सठियाए हुए लोग, भिखमंगे, जलील किस्म के लोग जिन्हें चंद टके आ गए हैं तो अपनी औकात भूल गए हैं। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया था शादियां आसान करो, इसे मुश्किल मत बनाओ। सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें खर्चा कम हो। एक गुलाब जामुन आगरा के एक शादी में बारातियों में से एक जो गुलाब जामुन एक बंदे को नहीं मिली, ऐसी लाठी चली 3 साल पहले कि 15-20 लोग अस्पताल पहुंच गए। हाँ हजरत गुलाब जामुन पी अल्लाह अल्लाह। अभी परसों की वीडियो आई गाजियाबाद के इलाके की, जिस दिन शादी होनी थी दूल्हे राजा ने उसके बाप साहब ने कहा जब तक 10 लाख रुपए नहीं दोगे हम बारात लेके नहीं आएंगे। लड़की वाले ने कहा 7 लाख तो हम दे ही चुके हैं, अब ले आइए बारात। ना कहा नहीं पहले कैश दीजिए 10 लाख। ऐसे भिखमंगों को मेरा एक ही मशवरा है, कटोरा लेके मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार की चौखट पे बैठ जाओ। अबे ओ भिखारियों, बहुत लोग पलते हैं, तू भी पल जाएगा। सोचने की बात है यार। अगर खुदा ने आपको पैसे दिए ना, उस पैसे को अपनी बेटी के तालीम पे खर्च करो। इतना पढ़ा दो कि तुम्हारी बेटी की तालीम ही वो जहेज की शक्ल इख्तियार कर ले। कुछ नहीं देना है। ये सब काम राजस्थान में हो रहा है। 5,000 रुपए में लड़कियों की शादियां हो रही हैं हमारे इधर। अब चाहे किसी के 5 बच्ची हो चाहे 7 बच्ची पैदा हो। अच्छा ताज्जुब ये हजरत, जैसे किसी की शादी होती है 1-2 साल बच्चा ना हो तो पूरा महल्ला अल्लाह तौबा, मर्द में कमी है कि औरत में कमी है, लग गए लाइन में। ये जांच वो जांच वो जांच वो जांच। अच्छा अब इससे भी नहीं कुछ बड़ा मामला तो वो फलाने बाबा जो है ना उनकी तावीज बहुत लगती है ना सर। हाँ उस फलाने बाबा वहां गए, कहा बाबा कुछ, कहा बिल्कुल मायूस मत हो, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, नस्से कतई जी, बस इंशाअल्लाह। कहा बाबा क्या करना है? कहा कुछ खर्चा लगेगा। क्या लगेगा बाबा? कहा बंदर का नाखून, भालू के मूंछ का बाल, शेर के सीने की हड्डी, हिरण का नाफा। कहा बाबा कहां मिलेगा? कहा सब मिलेगा, पैसा दीजिए ना।
10-15 20,000 जो लेना था ले लिया। आप जुमेरात को आना, नौचंदी जुमेरात को जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, कम से कम 11 मीटर काला धागा ले आना। गए बेचारे मरता क्या ना करता। जब पहुंचे वहां पर, अब तावीज उल्टी पुल्टी लिख करके मछली के मुंह में डाला, कपड़े में लपेटा, काला काला धागा, कहा ले जाओ पुराने कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र खोदना, उसमें दफन कर देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसका बाप नहीं मुड़ के देखेगा। हाँ, इतना बाउंड कर दिया है ना, वो भागता ही जाएगा, कभी मुड़ के नहीं देखेगा पीछे। अब बेचारा इंतजार का, या अल्लाह कब जिंदा मछली अपनी करामत दिखाए। अब तुम्हारे हो चाहे ना, अपना तो 12,000 आ गया। ये चल रहा कारोबार। अच्छा चलो, अल्लाह ने करम किया, अपने करम से फजल से कोई उम्मीद लगी ना, तो आप पूरा खानदान या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह। तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदा है, लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? हैं? सारे बेटे के लड़का होना चाहिए, अल्लाह लड़का होना चाहिए। और किसी खातून के उम्मीद बंद गई, हालांकि वो लिखा होता ना जहां पर वो जांच प्रक्रिया होती है, लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, लेकिन ये अपराधी लोग यही सारा काम करते हैं। यही सब काम करते हैं मर्दूद। पैसा दीजिए, तमाशा देखिए। अगर पता चल गया कि अंदर गुड्डू हैं, हाँ, तो पहले लड्डू बन जाता है बाहर तशरीफ लाने से पहले। और ये मालूम पड़ गया कि अंदर कनीज फातिमा है, तो मुंह लटक जाता मर्दूद का। पैदा होने के 6 महीने तक बाद तने पता नहीं चलता कौन तशरीफ लाया है। जब आप पूछेंगे भाई वो कुछ उम्मीद थी आपके यहाँ, तो वो क्या कुछ, हाँ वो कनीज फातिमा आई है, सोच रहे हैं। और किसी क्या लगातार अगर 3-4 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो पूरा खानदान उस औरत को मार डाले। अरे नक्कटी कहां से आ गई, सिर्फ लड़की पैदा करती है, गुड्डू कब आएगा? बोलो बोलो, क्या उसका क्या जुर्म बेचारी का औरत का है? लड़की लड़का कोई औरत देती है ना? आइए रब से पूछ ले। अल्लाह फरमाता है, यह बोले मैं यशाउ इनासा, वो यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता बांझ बना देता है। अल्लाह अल्लाह। हमने देखा है अरबों पति इलाज करा के अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी थक गया, नहीं देना रब ने तो नहीं देना। और कितने मंगतों को हमने देखा जिनके यहाँ रोटी मिली तो चटनी नहीं, हम 2 हमारे 15, चिंकी पिंकी पीहे महक लहक चहक, इधर दोनों नली चालू है, इधर चड्डी मिली तो बनिया ही नहीं, बनिया ही नहीं। या अल्लाह क्या तेरी शान है, क्या तेरी शान है बेनियाजी है। जिसके घर में भरा पड़ा हुआ है, नहीं देना तो नहीं देना। जिसके घर में खाने के वादे हैं, एक के बाद 10-10 15-15 पी पी ची ची करके सब माशाल्लाह परवान चढ़ जाते हैं। तो किसी औरत का कसूर इसमें नहीं होता है। अगर लोग इस बात का फैसला कर लें कि मुझे अपने मुआशरे में शांति कायम करना है। एक बात ये सुन लें, बारात का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ बारात, कहीं नहीं बारात। मगर अल्लाह जिस रोड पे निकल जाए अभी ना, ऐसे फंसेंगे कि आपकी नमाज जाए तो जाए। 2 घंटा फंसे हैं तो फंसे हैं। 20 स्कॉर्पियो इधर से, 30 इधर से, 25 इधर से। हम नहीं हटेंगे पीछे, वो कह रहा हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे 2 घंटा। अब भरे पड़े बेटे, पसीना टपक रहा है, यूं यूं कर रहे हैं। ओ मंगतो कहां जा रहे हो तुम लोग? मेरे नबी ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं। करीम आका ने अपने 4 शहजादियों की शादी करी, कोई बारात नहीं। कमोबेश 1,24,000 साहबा ने, कुछ एक को छोड़ दिए, सबने शादियां करी, कोई बारात नहीं। तुम कहां से बारात लेके आओ? बारात ही पे इक्तिफा नहीं है जरा।
हाँ हमारे बहुत मिलने जुलने वाले हैं, कम से कम 500 तो बाराती हो ही जाएंगे साहब। आप कुछ दो मत दो, लेकिन वो जो ठीक है वो तो सब जो देते हो तो देना पड़ेगा आपको। हाँ वो खाने में ये होना चाहिए, हाँ स्टार्टर होना चाहिए, और चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, चिकन कोरमा, मटन बर्रा, और वो पता नहीं क्या क्या कढ़ाई और मुगल कोरमा, ये सब बना कर माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मंगते दूल्हा राजा चुप पे बैठे गए किनारे, लाल लाल रुमाल लेकर के पहुंचे हैं महोदय जी ना, खूब खाया तोंद भर करके, थम्सअप और काजू कतली और गुलाब जामुन खूब खाया है। और जब खाना खाने का नंबर आता है ना, तो इनके साथ स्पेशल मंगतों की टीम रहती है दुल्हा राजा के साथ में, भिकमंगे 10-15 साथ में रहते हैं। सब खा लिए, अब इनके लिए अलग स्पेशल डिश लगाई जाती है भिखारियों के लिए। अब आए बैठे हैं, ये रुमाल हट नहीं रहा है, इसलिए कि घर में औरतों ने समझा दिया है कि बोलना नहीं आज ज्यादा, लगाए बैठे। अरे भाई बिस्मिल्लाह फरमाइए ना, तो उसी मंगतों में से अरे वो लड़की के अब्बा को बुलाइए ना, वो बुलेट किधर है। चलो बुलेट भी आ गई, भाई सब बिस्मिल्लाह कीजिए। तो उसी में से बोलता अरे जाए इनको भी थोड़ा, जो इधर 5-7 बैठे हैं यहाँ भी टुकड़ा डाल दीजिए, यानी इन मंगतों को भी 55 रुपए दीजिए। ये शहेब वाला बोले जाते हैं भिकमंगे। क्या तुम्हें हो क्या गया? जो दूल्हे राजा अपनी बीवी का मेहर देने की क्षमता नहीं रखते हैं, हाँ बदवा लेंगे, हाँ 1.5 लाख कबूल है, कबूल है, कबूल है, और पहली रात में हाथ जोड़े खड़ा है, बेशरम। ये द फर्स्ट इंप्रेशन, द लास्ट इंप्रेशन। पहली रात में दुल्हन ने भाप लिया, तू कितना बड़ा लुच्चा है। हाथ जोड़े बेगम के साथ खड़ा हुआ, नहीं माफ कर दो, मेहर माफ कर दो, काय को निकाह करने गया था। ये हो रहा है हमारे मुआशरे। और शादी ब्याह में पहले तो लोग बैठ के खाते थे, जी जी जी, अब गधे की तरह खाते हैं। दुनिया में एक ही प्राणी है जो सब कुछ स्टैंडिंग में करता, आउट गोइंग भी स्टैंडिंग में, इनकमिंग भी, उसे जनाबे गधा कहते हैं। आज मुसलमान शादियों में क्या बफर सिस्टम, हमने कहा ये क्या बला होती, बोले चलिए देख लीजिए। तो एक दिन गए हम भी बफर सिस्टम के उसमें हॉल में, तो देखा यूं लाइन से लगा हुआ है, कचुम्बड़ वहां है, चिकन चिल्ली उधर है, क्रिस्पी इधर है, पकौड़ी इधर है, रोटी यहाँ है, चावल वहां है, सब अलग लगा हुआ है। यहाँ प्लेट तक प्लेट उठाइए। पहले तो आते हुए सबको रोटी पहुंच जाती थी, प्लेट पहुंच जाती थी, सालन लग जाता था, तब कोई कहता था बिस्मिल्लाह कीजिए, तब शुरू करते थे लोग। अब नहीं, मंगतों की तरह भिखारियों तो थाली लीजिए, चल भिखारी, चल भिखारी। अच्छा पता तो होता नहीं कि तोंद में कितना जाएगा, भर लाता इतना बेटा, आधा खाता आधा फेंकता है, तेरे बाप का है। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम शादियों में जो खाना बर्बाद होता है ना, साल भर का खाना अगर रोक लिया जाए तो नेपाल जैसे मुल्क को हम 1 साल पाल सकते हैं। रोटियां फेंकते हो, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया रोटी की इज्जत किया करो। रोटी जिस कौम से रूठती है पलट कर उस कौम की तरफ नहीं आती। तुम नालियों में रोटी फेंकते हो। तुमने फिलिस्तीन के उन मजलूम लोगों को नहीं देखा जिन्हें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता 10 दिन रोटी खाने को नहीं मिली, तो वो घास का जूस निकाल करके गर्म करके पी रहे थे। एहसास है तुम्हें? कहां खोए बैठे? अल्लाह फरमाता है वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, बंदे अपने रब की बंदगी कर मरते दम तक। ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो तुम अल्लाह को याद करने के लिए नमाज कायम करो। नमाज नहीं पढ़ते हो, हर काम के लिए फुर्सत है, नमाज के लिए फुर्सत नहीं है।
इंशाअल्लाह अगले जुमा से मलकुल मौत अगर जुमेरात को आ गए फिर क्या करोगे? दाढ़ी रख लीजिए। नहीं, शादी हो जाए उसके बाद। अभी गया था मैं झारखंड में तकरीर करने के लिए, जिस दूल्हा की शादी होने वाली थी 4 दिन बाकी थे, उसका इंतकाल हो गया, तो उसके 40वां में खता फरमाने गए थे। पहले दूल्हा की शादी में जाते हैं ना, अब 40वां में गए थे। क्या उसे पता था कि मेरी दुल्हन आने से पहले मेरा ट्रांसफर नहीं होगा? सोते सभी हैं, हर एक की जिंदगी की सुबह नहीं होती है। कुछ ही लोग होते हैं जिनकी सुबह होती है, कुछ वो होते हैं जिनकी जिंदगी की शाम हो जाया करती है। क्या दुनिया को देख करके हालात का जायजा नहीं लेते हो? खरबूजा देख कर रंग पकड़ता है, तुम्हें क्या हो गया है? आप दुनिया से ताकत में नहीं जीत सकते हैं, दुनिया के पास ताकत बहुत है। पैसे से जीत नहीं सकते हैं, दुनिया के पास पैसा बहुत है। एक ऑप्शन बचता है, वो है तालीम। अगर तालीम के मैदान में मुसलमान आंखें मूंद कर 20 साल तालीम के डगर पे चल निकले, अल्लाह की इज्जत की कसम जमाना जूतियां सीधी करेगा। पढ़िए, तालीम एक ऐसा अजीम सरमाया है, अल्लाह की नेमत है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती है मन यशा, अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता है। कुरान शरीफ मुर्दों के बख्शवाने के लिए पढ़िए, ठीक है, लेकिन ये इसी काम के लिए नहीं आया है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आया है और पूरी दुनिया की कमांड करने के लिए आया है। कभी पढ़ते हो इसे? रमजान के चांद निकलने के बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं ना कुरान शरीफ, वो उसी दिन कुरान शरीफ उतारते हैं तो कम से कम 2 इंच गर्द जमी होती है, झाड़ फूंक करके। तो चूंकि 11 महीना तो पढ़ा नहीं है, किसी चीज को पढ़ना छोड़ दीजिए तो भूलना शुरू हो जाता है। और अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है, कुरान सीनों से निकलकर भागने में ऊंट से भी ज्यादा तेज है। इसलिए इसका रिश्ता बनाकर रखो, पढ़ते रहो कुरान को। जब 11 महीने नहीं पढ़ेंगे ना तो ये यूं करते हैं बैठ करके, यूं भी तो सवाब मिलता है, उंगली फेरने से मिलता है भाई साहब। लेकिन जब पढ़े हुए हैं गूंगे बाबा तो क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ो कुरान और पढ़ के समझो तुम्हारे रब ने तुमसे कहा क्या है। समझ रहे हो? अल्लाह वहदहु कुद्दूस बड़ा शफीक है आप पर, बड़ा मेहरबान है। वो नहीं चाहता मेरा बंदा जहन्नम में जाए। उसने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता है, वो खुद कह रहा है अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। कितने नमक हराम हम लोग हैं, सब कुछ है, अरे धंधे ही नहीं हो रहा है। आज जो सहूलियात आपको मैसर है बादशाहों को नहीं थी। एक खत अगर लिखना होता था बगदाद से मक्का मदीना के लिए तो 2 महीना आदमी सफर में लेके खत जाता था। और आज अमेरिका में आदमी बैठा हुआ, हेलो अब्बू जान, ठीक से है ना? सिर्फ बात नहीं हो रही है, ऑनलाइन जनाबे आली की ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये सहूलत थी बादशाहों के पास। बादशाह सलामत जब गुस्ल फरमाने जाते थे ना तो कनीजें उनके ख्वाजा सरा लोग पानी गर्म करते थे, एहतमाम होता था, ऐलान होता था बादशाह सलामत गुस्ल फरमाने जा रहे हैं। आज ये गीजर का बटन चालू किया है, 4 मिनट में पानी गर्म और नहा टनाटन। ये सहूलत मुयस्सर थी बादशाहों को। फिर क्यों कहते हो कि हमारे पास सहूलियात नहीं है? जो सहूलत बादशाहों के पास नहीं थी वो आपके पास मौजूद है, तो तुम अपने रब का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते हो? अल्लाह फरमाता लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम,
बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाऊंगा। वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमतों का इनकार किया, कुफरान नेमत किया, सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। बेशक अल्लाह जब पकड़ता है ना तो मोहलत नहीं देता है। इन बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। हक है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे लोग हैं चुगलियां करते रहते बैठे, गीबत नहीं कर। जहां 3 मुसलमान 2 बैठे हुए ना, बस चौथे की बुराई चालू। 5 दोस्त बैठे, एक उठ के चला गया, अब 4 उसी की बुराई चालू कर, जो बैठा वो दोस्त उसी के लिए तो हमें पड़े हुए। ये वो अखलाकी बीमारियां हैं जो हमारे मुआशरे में नासूर बन चुकी हैं। जी हक। जबकि अल्लाह फरमाता है वला तजस्ससु, किसी की टोह में मत पड़ो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। किसी की चुगली मत करो, गीबत मत करो। वा यगतब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमु, किसी के पीठ पीछे उस किसी की बुराई मत करो। क्या तुम पसंद करते हो तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? अल्लाह। जो कोई किसी की चुगली करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। अल्लाह अल्लाह। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो नम्माम चुगलखोर है ना वो जन्नत में नहीं जाएगा। और ये भी सुन लें, फर्ज कीजिए आपने फोन पे किया किसी को 50,000 रुपया, एक अंक की मिस्टेक हो गई, आप भेजना चाहते थे मौला इलियास साहब को और पैसा पहुंच गया शमसुद्दीन कादरी को, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? कितना परेशान हो रहे यार, अब कितना मुश्किल करेंगे आपके लिए हम भाई। शमसुद्दीन कादरी साहब हमारा 50,000 वापस कर दिए, बड़ी मेहरबानी होगी, कृपया आप हम पर रहम कीजिए, गलती हम ये करेंगे ना, हाथ पैर जोड़ेंगे। अब हमारी मर्जी, चाहे भेजें चाहे ना भेजें, ठीक है ना। आइए, फरमाया गया कि जब बंदा किसी की चुगली करता है ना तो ऑनलाइन उसकी नेकियां जिसकी चुगली की जाती है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। जिसके पीठ पीछे आप बुराई करते हैं ना, आपकी नेकी ऑनलाइन उसके खाते में ट्रांसफर हो गई और आपको पता भी नहीं चलने पाया कि आपकी नेकियों का अकाउंट खाली हो गया। अल्लाह अल्लाह। क्या इसे पसंद करेंगे आप? सोचिए और 100 बार सोचिए। गुनाहों से तौबा कीजिए, इसलिए कि मलकुल मौत तौबा की मोहलत नहीं देता है। हक है। उसका तो अल्लाह का फरमान है उसके हवाले से, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफ़ा तुम फरमाओ जो लोग मौत से भागते हैं उनसे कह दो मौत तो डेफिनेट तुमसे मुलाकात करके रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, चाहे तुम मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। बेशक। अगर आपको बड़ा बहुत ज्यादा खुशफहमी है कि भाई नहीं कब्रिस्तान में जो लोग जाते हैं, तो क्या आपने ये सोचा है कि आप ही लोगों को ट्रांसफर करते रहेंगे, आपका नंबर नहीं आएगा? है कोई कुछ लिखा के लेके आए हो कि भाई 100 साल से पहले मैं नहीं मरूंगा, है किसी के पास? ऐसा कोई परवाना नहीं हो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। बेशक। हाँ, अगर शौक है आपका, आपके इस तोंद शरीफ पर अगर गुरूर फख्र की चर्बी चढ़ जाए ना, नामो नमूद की, तो एक बार अपने कब्रिस्तान जा करके जो अब तक जा चुके हैं उनकी खैरियत पूछ के आ जाओ। अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? दादा जान तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? चाचू कैसे हैं आप? कब्र में ठंडी हवा आती कि नहीं आती है? रोशनी है कि नहीं है? कब्रों से जवाब तो कुछ नहीं आएगा मगर तुम्हारे दिमाग की नसें हिल के रह जाएंगी। अभी इसी हफ्ते में उड़ीसा का एक वीडियो आया है ना, यूट्यूब सब देखा होगा आपने। एक बहन ने मरने से पहले वसीयत की अपने भाई को 19,500 रुपये उसके खाते में था, कहा भाई मेरे मरने के बाद ये मेरा पैसा निकाल लेना। मर गई बहन, भाई गया बैंक में, ये पैसा हमारी बहन का निकाल दो। कहा या तो डेड बॉडी की सर्टिफिकेट लेके आओ उसके डेथ की,
और कोई प्रूफ चाहिए हमें डेट का। तो गया जहाँ बनता है डेट का जो सर्टिफिकेट होता, तो बड़ा ताम झाम होता है इसमें ना। अनपढ़ आदमी था बेचारा, उसने क्या किया, शायद कोई साल भर गुजर गए होंगे बहन को मरे हुए, गया उसकी कब्र खोदा, कपड़े में लपेटा और अपनी बहन का कंकाल उठा के लाद के बैंक में लेके आ गया। आया ना। सोचिए आदमी कहां तक जाहिल है। ढंढोरा हम पीट रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे भारत की है। हम बहुत ज्यादा फॉर्म में हैं, विश्व गुरु बने जा रहे हैं, है ना। जिस मुल्क में हर पांचवा इंसान मफलूज है, भिखारी है, बीमारी से ग्रस्त है, सहूलियाती जिंदगी में असर नहीं, आप बात करते हो कामयाबी की, तरक्की की। कम से कम मुसलमान को तो सोचना चाहिए, मुसलमान सारी दुनिया का एक जिस्म की तरह है। मशरिक का हो, मगरिब का, शिमाल का, जुनूब का, अगर एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करना चाहिए। कितनी बड़ी बुरी बात है कि एक सगा भाई तड़प रहा होता है और दूसरा भाई हंस रहा होता है, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ इसका घर बर्बाद हो गया। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, याद रखिए, ये गैर इस्लामी तहजीब है। सोचिए और 100 बार सोचिए। हमने दीन पढ़ा नहीं है, सुना है। सुनने में और पढ़ने में बड़ा फर्क होता है। इसलिए कि उमूमन आदमी यूं रफली तौर पे कोई बात सुनता है, और वैसे भी हमारे जो जलसे आजकल के हैं, ऐसी शायरों की भरमार होती है और खतीबों की भरमार होती है। यानी एक ही उन्वान पे 5 खतीब अपनी एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं। उसी में नुक्ता निकाल निकाल के कितना निकालोगे नुक्ता यार। और जो जितना ज्यादा चिल्ला ले जाए समझते बहुत कामयाब तकरीर इसकी हो गई। ये हालात हमारे जलसों के हालात ये हैं। 12 बजे 1 बजे तक तो शायरों की शायरी होती है, और जब पब्लिक सोने लगती है तब मौलाना का नंबर आता है या पब्लिक भागने लगती है। तो हम जिन्नात को समझाएंगे तकरीर, कुर्सियों को समझाएंगे, और ये शायर क्या करते हैं, पढ़े और भगे, पढ़े और भगे। तो अगर दीन का दर्द है तो तकरीर उलमा की पहले करवाओ, शायरों को बाद में रखो। फजर तक ही नहीं रहते इनको। 4 शेर का वादा करते हैं और कम से कम 16 शेर पढ़ जाते हैं जी। आपने जी। तो नहीं पढ़ा है, थोड़ा ज्यादा किया था। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा था ना कि मक्ता का वाला उससे पहले वाला है, शेर के लिए भाई 4 शेर की इजाजत मिली है तो एक शेर को कम से कम 4 मरतबा पढ़ता है। 4 चौक 16 मरतबा। क्या है यार। मुझे 1 घंटे का वक्त मिला है और शायद अभी 10 मिनट बाकी रहे मेरे टाइम में जी। 15 बाकी है। अरे यार 5 कम कर दो थोड़ा। अल्लाह अकबर। यार भी यार बड़े खतरनाक आदमी हैं आप लोग भी, सब रिकॉर्ड रखते हैं। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, एक बकरी चराने वाले को शेर का बच्चा मिल गया, तो उसने शेर के बच्चे को बकरियों के रेवड़ में डाल दिया। देखिए सोहबत का असर करना पड़ता है। जुआरी कोई पैदाइशी जुआरी होता नहीं, कैसे सीखता जुआ? तो देखता जुआरी जुआ, अरे 15,000 जीत गए। उसने कहा यार ये 15 जीत गया। 2 दिन 3 दिन देखा तो भी चुरा उरा का पैसा लाया, हम भी खेलते हैं 15,000 जीतने के लिए। आजकल ये चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, IPL पे सट्टा लगा रहा है 10-10 साल के मुसलमान का बच्चा। रातों रात लखपति बनने का जुनून सवार है हमारी कौम पर। हराम के पैसे इकट्ठा करते हो, पसीने और मेहनत की कमाई। एक लुकमा खाओगे अल्लाह की कसम इतनी ताकत आएगी ना, कैसरो किसरा को पैरों तले रौंदने वाले वो चिकन चिल्ली, क्रिस्पी, पिज्जा और बर्गर खाने वाले लोग नहीं थे, सूखी रोटी जौ की खाते थे। और वो हाल किया है ना कैसरों के सुपर पावर ताकतों के,
नस्लें याद रखेंगे। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने सुभान अल्लाह। उस शेर को डाल दिया भेड़ के रेवड़ में। तो जैसे बकरियां में करती तो वो शेर भी में करता, में ये भी सीख गया शेर। वो घास चरती बकरियां तो शेर भी घास चरता। माहौल पा गया ना शेर। जी। पल पल के जवान हो गया, तगड़ा। मौलाना रूम फरमाते हैं एक दिन वो चरवाहा अपनी बकरियों के रेवड़ को लेके दरिया किनारे पानी पिलाने गया। इस तरफ दरिया किनारे सारे जानवर उसके पानी पी रहे थे, वो शेर पी रहा था पानी। सामने की तरफ जो है दरिया के उस तरफ शेर बबर भी पानी पीने जंगल से आया हुआ था। उसने निगाह उठा के सामने देखा कि बकरियों के रेवड़ के बीच में हमारी बिरादरी का आदमी कैसे मौजूद है। हमारे खानदान का कैंडिडेट बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। तो उसने वहीं से दहाड़ लगाई। तो इस शेर ने उसको देखा, अपनी शक्ल देखा पानी में, फिर उसको देखा। उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा इस शेर को। मतलब उसने ये कहा तू शेर का बच्चा है तो बकरियों के बीच में घूमता है, तू तो बकरियों का शिकार करने के लिए पैदा हुआ है। जब उसको ये एहसास हुआ कि मैं शेर का बच्चा हूं, एक बकरी इधर से पकड़ा, एक इधर लेकर रवाना हो गया। आपको कब एहसास होगा कि आप बदर के शेरों की औलाद हैं? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको कब एहसास होगा ओहद के जर्नियल लोगों की औलाद आप हैं? करबला के शहीदों के खून की कदर करने वाले लोग आप हैं। कब एहसास आपको होगा? कब आपको एहसास होगा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी के 90 लाख कुफ्र के दिलों में फैलाने वाली करामत वाली जिंदगी की अमीन आप हैं? कब एहसास होगा आपको? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी घास फूस के बीच में रह करके घसियारे बन गए हैं। ऐसे एक और रिवायत बयान फरमाई हजरत मौलाना रूम ने कि एक बादशाह के शहजादे थे, तो बादशाह सलामत ने उसको ख्वाजा सराओं के हवाला कर दिया, इसको ले जाओ, इसकी तरबियत करो। तो शहजादे को औरतों के बीच में रख दिया, औरतें परवान चढ़ाएंगी। तो जैसे औरतें बात करती हैं ना हाथ हिला उला करके, वैसे वो भी औरतों की तरह बात करने लगा। सोबत की का असर होता है। फरमाते ना मानो सोहबते सालेह तोरा साले कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। समझ रहे हैं? अच्छों की सोहबत बुरों को भी अच्छा बना देती है, और बुरों की सोहबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। चॉइस आपकी है, आप किसकी सोहबत में बैठना चाहते हैं। पैगंबर फरमाते अन्नासु अला दीन खलीलिहिम, लोग अपने दोस्तों के दीन पे हैं। तो जब भी तुम किसी से दोस्ती करना चाहो तो टटोल लो। किसी शराबी से दोस्ती तो नहीं कर रहे हो, किसी वहाबी से दोस्ती तो नहीं कर रहे हो, किसी बद्दीन मुर्तद शमा नियाजी से तो दोस्ती नहीं कर रहे हो, किसी शिया मुर्तद से दोस्ती तो नहीं कर रहे हो। टटोल लो पहले, फिर दोस्ती करो। तो अर्ज कर रहा था, उन्होंने औरतों के बीच में रख दिया। एक दिन सांप निकला, शहजादे जवान हो गए थे, औरतें चिल्लाई अरे सांप निकला, सांप, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। तो शहजादे साहब भी बोला हाँ हाँ किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। किसी औरत ने कहा बादशाह सलामत के शहजादे आप भी तो मर्द हैं, आप ही मर्दानगी दिखा दीजिए। तो क्या बोलते मैं मर्द हूं? हाँ, फिर लाठी लाओ। एहसास दिलाना मेरा काम है। आपके दिल में बात उतारना मेरा काम नहीं। मैं आपको एहसास दिलाता हूं, जिस रब की रोजी दिन भर में 3 मर्तबा हलक शरीफ के ऊपर तक दबा दबा के खाते हो, और दिन भर पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट और जी चाय और पकौड़ी कचौड़ी समोसा, ये ठूस ठूस के खाते हो। ओ बेशर्मो, कम से कम 5 वक्ता नमाज पढ़ के रब की इबादत का हक तो अदा करो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अभी तो पढ़ सकते हो, अभी मस्जिदों में कुर्सियां लग गई हैं। अब
हाँ, हर महीने तैयबैन में तो हजारों कुर्सियां हैं, 2-2 कुंटल के हैं, आते हैं, यूं आते हैं। पढ़ ले बेटे, पढ़। अभी नमाज पढ़ सकते हो, उठ बैठ सकते हो ढंग से। ऐसा ना हो कि तुम पढ़ने के लायक ना रहो, तब तुम कहोगे काश मैं नमाज ढंग से पढ़ सकता तो कितना अच्छा होता। जी, हजरत अबू हुरैरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आबादी मदीना से बाहर निकले, एक कब्र देखी हुजूर ने। अकाल इस्लाम ने फरमाया, अबू हुरैरा इस कब्र को देख रहे हो? कहा हाँ या रसूलल्लाह देख रहे हो। कहा अबू हुरैरा जब से इसका इंतकाल हुआ ना, रोजाना अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। कितनी? 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह फिर से भेज दे। हजरत रसूल गिरामी वक़ार फरमाते हैं, अबू हुरैरा क़यामत तक इसकी ये तमन्ना पूरी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। ओ लोगों, अभी तो तुम जिंदा हो ना, 2 रकात नहीं 200 रकात पढ़ सकते हो। बेशक। नमाज क्या है? रब से मिलने का एक तरीका है। हक। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, मदरसों का ध्यान रखें। मदरसे जिंदा हैं तो आप जिंदा हैं। मस्जिदों के मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं तो मदरसों की देन है। अजानें हो रही हैं तो मदरसों की देन है। निकाह पढ़ाया जा रहा है तो मदरसों की देन है। जनाजा पढ़ाया जा रहा है तो मदरसों की देन है। दीन का वकार बाकी है तो मदरसों की देन है। पेशानियों में सजदों का वकार महफूज है तो मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है तो मदरसों की देन है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए तुम्हारे वजूद का पता नहीं चलेगा। हक है भाई, हक है। इसलिए मदरसों को चलाने वालों का साथ दिया करो। अगर साल में महीने में 30 दिन गोश्त मुर्गा मछली खाते हो ना, तो 10 ही दिन खाओ, 20 दिन का मुर्गा का पैसा मौलाना इलियास को लाके दे दो। ये अपना घर नहीं बनाएंगे। किधर है मदरसा? यही है शायद। जी जी। हाँ, ये बच्चियों का इदारा शायद है। क्या बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चों का इदारा है। ये इदारे रसूलुल्लाह का घर है। कदर कीजिए इनकी, एहतराम कीजिए इनका, आगे बढ़ाइए इन्हें। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे करीम आका ने फरमाया कि ज़िंदगी जब से इंतकाल किया है तब से लेके अब तक रोज़ अल्लाह से गुजारिश करता है, या अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। नमाज वो इबादत है, आप अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहें तो आपको कई महीने लाइन लगाना पड़ेगा, नहीं? अच्छा, प्रधानमंत्री से मिलना हो तो बड़े शोर सिफारिश लगने के बाद फिर किसी मिनिस्टर से मुलाकात होती है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आदमी बाप फोटो खिंचवा के रखता है। अरे मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात है, ठीक है? ओ लोग, आपका रब किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो अहकमुल हाकिमीन है। बेशक। दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर की नकेल उसके दस्ते कुदरत में है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात का जर्रा जर्रा उसके हुक्म के बगैर हिलता नहीं है। वो रब फरमाता है, बंदो तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तुम्हें सोर्स की जरूरत नहीं। हमने अपनी तौर से 5 वक्त की नमाजों का वक्त मुतय्यन कर दिया। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। मुझसे बात करनी है ना, आजा नमाज में, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, मुझसे बात कर। कितनी देर बाद? अब भी तेरा दिल नहीं भरता, जब तेरा घर सो जाए वजू कर, मुसल्ला बिछा, रात भर मुझसे बात कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार वो बादशाह आजम है, उससे तुम बात नहीं करना चाहते? जब बंदा हालत नमाज में होता है या कुरान पढ़ रहा होता है, वो डायरेक्ट अपने रब से बात कर रहा होता है, बीच में कोई वास्ता भी नहीं होता है। तो मैंने आयत पढ़ी थी, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत और नसीहत अच्छी अच्छी करके। सख्ती के नतायज अच्छे नहीं होते। आला हज़रत ने खुद लिखा, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हैं, उठाइए मलफूज़ शरीफ, उनके साथ सख्ती मत करो, नरमी से पेश आओ।
ताकि वो ठोस सुन्नी बन जाए। समझ रहे? यार हज़रत ने लिखा है। तो सख्ती करना अच्छी बात नहीं, इसलिए कि जबान है ना, जबान इसमें हड्डी नहीं है। इस बेहड्डी के गोश्त के लोथड़े को मजबूत 32 दांतों के बीच में रखा गया है। बहुत चलती है चक्कर मकर, हाँ चलती ही रहती है। तो मजबूत बाउंड्री खींच करके इस जबान को रखा गया ताकि ये ज्यादा ना चले। मेरे आका फरमाते जिसने अपने जबान की हिफाजत की गारंटी दी और दोनों टांगों के बीच में जो है उसके हिफाजत की गारंटी दी, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 32 दांतों के बीच में रहने के बाद भी ये चक्रमकर चलती रहती, कभी कभी दांत के नीचे आई जाती है। अल्लाह ने जबान में हड्डी इसलिए नहीं रखी है ताकि नरमी की बात की जाए, मोहब्बत की बात की जाए, प्यार की बात की जाए, सख्ती से नहीं, मोहब्बत से। जो बातें सख्ती से नहीं मनवा सकते हैं वो मोहब्बत से मानी जा सकती हैं। हज़रत मूसा की बात करके गुफ्तगू फुल स्टॉप दूं। अल्लाह ने फ़िरौन के पास हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। ए मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, तुम जाओ फ़िरौन के पास। कितना बदमाश था, खुदा बन गया था मरदूर, झूठा। हजरत मूसा कितने जलाली थे, बहुत गुस्सैल थे। अल्लाह जानता है ना कि मूसा के अंदर जलाल ज्यादा है, तो रब ने क्या कहा, तुम दोनों जाओ फिरौन के पास, मूसा और हारून। लेकिन फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना, बड़ी नरमी से दोनों बात करना, सुभान अल्लाह, बहुत नरमी से बात करना फिरौन से। क्यों? लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए और अल्लाह से डरना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ तो खबीस मरदूद, यहीं से तकरीर शुरू होती है। जी। ला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मुस्तफ़ा करीम तुम्हारी खूबो, तुम्हारा अखलाक बड़ा अच्छा है। आका फरमाते बोइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए पैदा किया गया हूं कि अखलाक के तकाज़ों को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे, दीन व सुन्नियत पे कायम रखे, मसलक आला हज़रत पर गामज़न रखे और मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाओ। बच्चों को पैदा करना कमाल नहीं, इनकी तरबियत करना कमाल है। ठीक है ना? मदरसों को शादो आबाद रखो, नजरें झुका के रखा करो, उलमा का एहतराम करो, बुजुर्गों का एहतराम करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकीज़गी बोला करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए।